लुधियाना नर्व सेंटर है। एक चीज आपको सबको बताता हूं, लुधियाना इंडिया का नर्व सेंटर है और लुधियाना साउथ सबसे बड़ा नर्व सेंटर है। व्हाई? इंडस्ट्री। यहाँ की इंडस्ट्री हैज गॉट, इसका पोटेंशियल, इसके बाद इतना जुनून है ना कि सब कुछ चेंज कर सकता है। सबसे महंगी गाड़ी अगर कभी हिंदुस्तान में कोई आती है, सबसे पहले लुधियाना में आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्षमता है, यहाँ पर क्षमता है वो गाड़ी खरीदने की। यहाँ पर लोगों को पता है अगर एक सबसे दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी लुधियाना में आती है, इसका मतलब लुधियाना में कितना बड़ा पोटेंशियल है। लुधियाना में पोटेंशियल है। जो हमको मोदी जी ने 25 साल का टारगेट दिया ना, अगर पूरा लुधियाना भगवा में कन्वर्ट हो गया, मोदी की लहर चल गई, मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ, 100% गारंटी से बोलता हूँ, जो 25 साल का टारगेट है ना, वो 15 साल में आप कर लोगे, वो 20 साल में आप कर लोगे। आप लोग पेपर देने जाते हो, ना, तो पेपर देने में टीचर क्या बोलती है? 5 मिनट पहले रख लो ताकि रिवाइज कर लो। आपको अगर 20 साल में आप वो पेपर मोदी जी का टारगेट कंप्लीट कर लोगे तो 5 साल आपको रिवीजन के लिए मिल जाएंगे। आपको मिल जाएंगे कि यार मेरे गलतियां क्या हुई वो ठीक कर लो। सो हम सबका एक टारगेट होना चाहिए, लुधियाना में हमने विजय प्राप्त करनी है बाय एनी मीन्स, पॉजिटिव मीन्स। और अगर लुधियाना में हम छा गए, सबसे बड़ा इसका श्रेय किसको जाता है? सबसे बड़ा श्रेय हमारे आदरणीय प्रेसिडेंट रणजीत दीवान जी को जाता है। और अगर लुधियाना 4-3-4 का टारगेट अचीव कर लेता है, जो कि पहली बार लुधियाना से मैंने चालू किया है, और ये किसकी कृपा से? रणजीत दीवान जी की कृपा से। ठीक है, आई एडमायर हिम लाइक एनीथिंग। अगर वो टारगेट अचीव हो जाता है, पूरा हिंदुस्तान में होगा तो यार रणजीत दीवान, एक इसका एग्जीक्यूटिव मेंबर कौन है? वो सैगल। रणजीत दीवान तो कितना कमाल का बंदा है। आप ये सोचिए रणजीत दीवान जी का नाम कितना ऊंचा जाएगा। मेरा लक्ष्य बेसिकली और कोई है। और एक चीज सोचिए, आपके इस लक्ष्य को अचीव करने में कोई भी रुकावटें आती हैं तो आपने योगी का बुलडोजर चलाना है। चाहे आपका वो भाई हो आपकी रुकावट में, चाहे आपका कोई प्रिय हो उस रुकावट में, आपने उसके ऊपर बुलडोजर चलाना है। ठीक बोलो? क्योंकि हमारा लक्ष्य, हमारी इज्जत, हमारा मान रणजीत दीवान जी वो संत है, वो बिल्कुल एक संत है। वो अगर हम उसको किसी भी तरीके से मिसगाइड करेंगे या उसको किसी भी तरह से उसके टारगेट से हम हटाने की कोशिश करेंगे, हम पाप के भागीदारी हैं। हम सच्ची मुच्ची में पाप के भागीदारी हैं। अगर हम मोदी जी के लक्ष्य को हटाएंगे, मोदी जी के लक्ष्य को नहीं अचीव करने देंगे, हम पाप के भागीदारी हैं। ये सही है। और 2024 में 434 निश्चित ही अचीव होगा, ये आप देखना। अब ये आपके ऊपर सब निर्भर है कि आप इसका साथ देते हैं कि नहीं। अगर आप साथ देंगे तो आप ये कहने के भागीदारी होंगे कि भाई हमने तो करा है। दिस पर्सन तीर्थ तनेजा जी, आप जितनी भी तीर्थ यात्राएं कर लो, अगर इस बंदे का साथ दे दिया ना, आपकी तीर्थ यात्रा टूटी। ये बंदा, एक मिनट, ये बंदा निस्वार्थ होके, 2 बच्चे से छोटे हैं, मैंने इसको मना किया नशे के खिलाफ इतना ना बोल, बच्चे छोटे, बोलता नहीं सगल जी मैंने करना है। ये जज्बा होना चाहिए सबके। बब्बर शेर है, ये बब्बर शेर है, हमारा फोकल पॉइंट का बब्बर शेर है, डिस्ट्रिक्ट का। हमारे जगमोहन जी लुधियाना के बब्बर शेर है, बब्बर शेर। तो हम लोगों को इन लोगों के पश्चिमों पर चलना है, हमको इनको एडमायर करना है। दे आर वर्किंग डे एंड नाइट फॉर कॉज ऑफ मोदी जी और योगी जी। आपसे मेरे को बहुत उम्मीद है, आपसे सच्ची में बहुत उम्मीद है, और अकबर साहब आपसे भी बहुत उम्मीद है। एंड जहाँ साहब, यू बीइंग व्हाट यू कॉल IT पर्सन, आज आपसे सबसे एक सीक्रेट शेयर करता हूँ। आप फेसबुक पर जाएंगे, ये तो भाई साहब जानते हैं, फेसबुक पर मेरे को फॉलो करते हैं।
हमने अभी गुजरात और हिमाचल के इलेक्शन अनाउंस नहीं हुए थे, जहां सबको भी पता है, ठीक है। मैंने खुद बोल दिया था शून्य पर रोकेंगे केजरीवाल को हिमाचल में, ठीक बोला, और 5 पर रोकेंगे हम गुजरात में, ठीक बोला। जैसा आपने देखा, आपने लाइक भी किया, सब कुछ किया, ठीक है। और हमने किया। ये कैसे हुआ? खाली सहगल ने नहीं किया। इट इज पीपल लाइक मिस्टर झा, पीपल लाइक हिम, पीपल लाइक आप, पीपल लाइक अग्रवाल जी एंड पीपल लाइक तीरथ जी, जिन्होंने मेरी सोच को बढ़ावा दिया एंड अचीव किया। हमने कोई सोच सकता था कि आप पार्टी 5 पर गुजरात में रुकी? सब बोले थे 27, और मैं डर के बोलता था 5 पर रुके। सो ये जो आप सोचोगे ना, यू विल अचीव। 4-3-4 यू विल अचीव। एंड ये 4-3-4 टारगेट क्यों बनाया मैंने, ये भी सोचिए। 1 मिनट सर, एक्चुअली ये 4-3-4 है क्या, कोई जानता है? 4 एक बहुत ही कठिन टारगेट नहीं है, इट इज अचीवेबल, ठीक है। और मैंने 4-3-4 ही क्यों चुना, ये सोचना चाहिए, है ना। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने सोचा कि 4-3-4 मैंने क्यों सोचा। 1989 में राजीव गांधी जी को 404 मिला, सबसे बड़ी इतिहास में, हिस्ट्री में, भारत की हिस्ट्री में सबसे बहुत ज्यादा बहुमत मिला था। और इन्होंने क्या किया? जो शून्य होता है, हम लोगों को शून्य समझा इन्होंने, हमारी परवाह नहीं करी, शून्य की इन्होंने परवाह नहीं करी। इनको 404 मिला, इन्होंने शून्य की परवाह नहीं करी, हम लोगों की, आम आदमियों की परवाह नहीं करी। हम जो गरीब लोग हैं, जो शून्य जिनको कहते हैं ये लोग, उनकी परवाह नहीं करी। क्या नतीजा क्या हुआ? 404 से 44 पर आ गए। Am I right? अपने दिमाग को सोचा, ये शून्य कौन है? जिनको ये बोलते हैं 3rd क्लास, जिनको बोलते हैं तीसरी क्लास, जिनको बोलते हैं ये तीसरा फ्रंट। हम तीसरा फ्रंट ही है ना, हम तीसरा इंजन ही है ना, हमारी तीसरी आंख है। अगर मेरी तीसरी आंख खुल गई, अगर तीसरा इंजन हिंदुस्तान का जाग गया, अगर हर तीसरा बंदा जाग गया, तो मोदी जी को कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 हैं, इसलिए मैंने शून्य को 3 से 4-3-4 ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सारी शक्तियां हमारे पास आएंगी, सारी शक्तियों ने आना है। और हमने क्या करना है? ये जो 3rd इंजन है, 3rd इंजन को हमने मोटिवेट करना है। 3rd इंजन कौन हुआ? हर गली में, हर घर में कमल को खिलना है। दैट इज माय 3rd इंजन। जिस दिन 3rd इंजन चालू हो गया, कोई रोक नहीं सकता, कोई विदेशी ताकत नहीं रोक सकती हमको, कोई पैसा नहीं रोक सकता, कोई शराब की बोतल नहीं रोक सकती, क्योंकि तीसरा इंजन बोलेगा मुझको शराब नहीं चाहिए, मुझको मोदी जी चाहिए, मेरे को 3-4 चाहिए, मेरे को 4-3 चाहिए। ये टारगेट हमने करना है। और जिस दिन बहुमत हो गया 4-3-4 का, मोदी जी चमत्कार लेके आए, बिल्कुल चमत्कार। जो इन गंदे हाथों ने काम किए थे इतिहास में, जो 60 साल तक इन्होंने किए थे, वो सब खत्म होंगे। एंड दैट वी हैव टू डू इट। हम सबको निस्वार्थ अहंकार पद से ऊपर उठ के चलना है। हमने टोपी बाजों को, ये शकुनी ड्राइवर को, शूर्पणखा को जवाब देना है। हमने धोखेबाजों को बर्दाश्त नहीं करना। अमित शाह जी ने खुद कहा है, गुजरात में कहा है, महाराष्ट्र में कहा है कि अगर आप धोखेबाजों को बर्दाश्त करते हैं तो धोखेबाजों को बढ़ावा देते हैं। ठीक बोला? ठीक बोला? आप अगर अपने बच्चे की गलत आदतों को बढ़ावा देते हैं तो बुढ़ापे में जाके उससे आपका बुढ़ापा खराब होगा। हम सबको अभी इलेक्शन बहुत दूर है, 2024 है, अभी से तैयारी कर लेनी चाहिए। जो धोखेबाज है, जो टोपीबाज है, जो शकुनी ड्राइवर है, जो शूर्पणखा है, उनको अलग करना है। क्योंकि इतिहास देखिए, शूर्पणखा ने क्या दिया?
शकुनी ड्राइवर ने क्या दिया, टोपी वाले ने क्या दिया, कुछ दिया, कुछ नहीं दिया। लेट्स ऑल वर्क। ये जो यात्रा चलाते हैं टोपी पहन के, क्या देते हैं? कुछ नहीं देते, कुछ नहीं देते। इनसे पूछो लाल चौक पर पहले क्यों नहीं आपने तिरंगा चलाया। इनसे पूछो कि क्यों कश्मीर से लोग भाग के आए, ये जिम्मेवार थे। अगर मोदी होता तो 1947 भी नहीं होता, अगर पटेल जी होते 1947 भी नहीं होता, बलूचिस्तान हमारा होता, पीओके हमारा होता। आप ये सोचिए, वी हैव टू, हम सबको ये करना है, हम सबको लोगों को जागरूक करना है, हम सबको लोगों को बताना है कि अगर कोरोना को किसने डिफीट किया है तो वो मोदी ने किया। ये लोग कहते थे बीजेपी का वैक्सीन, तुमने बीजेपी का वैक्सीन लगाया, आज बीजेपी के वैक्सीन ने ही पूरे हिंदुस्तान को बचाया, पूरे विश्व को बचाया। जहां जहां पर फाइजर लगा है वहां पर तकलीफ है। आज यूके की इकोनॉमी डाउन है, अमेरिका की इकोनॉमी डाउन है, आज चाइना की इकोनॉमी डाउन है, लेकिन कौन ऊपर है? इंडिया। आज किसी के वो मास्क है नहीं। आज शादी ब्याह में हो रही है, सब जा रहे हैं, निडर होके जा रहे हैं। क्यों? आप लोगों को ये सोचना है, दिस इज मोदी मैजिक, दिस इज योगी मैजिक। ये लोग जो एक बोतल के साथ एक बोतल देते हैं फ्री, जो फ्री की रेवड़ियां बांटते हैं, ये कुछ नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे। आप लोग इनसे पूछो कि तुम लोग जिसको 300 यूनिट फ्री देते हो, तुम असली में कितना फ्री यूनिट लेते हो? तुम इनसे पूछो, तुम इनसे पूछो, एक महीने की तनख्वाह तुम लेते हो जितनी, तुमने उस महीने की तनख्वाह लेके तुमने उसके बदले में क्या दिया? ये पूछो। आप ये नहीं पूछो एम्प्लॉयमेंट, आप ये पूछो कि तुमने कितना काम किया। आप एक पेंटर को दिहाड़ी पर रखते हो, 700 रुपये दिहाड़ी देते हो, आप उससे काम लेते हो, पूछते हो कितना काम किया। आप इनसे पूछो, जो रेवड़ियां बांट रहे हैं, इनसे पूछो तुमने कितनी तनख्वाह ली है महीने में, तुमने कितने वायदा उड़ाए हैं। तुम हमारे को हिसाब दो, अपनी तनख्वाह का हिसाब दो, तुमने क्या दिया। हमको ये नहीं सुनना करेंगे वो करेंगे, तुमने क्या दिया। जब तक आप लोग ये नहीं पूछेंगे सुरेश भाऊ, जब तक आप ये नहीं पूछेंगे तब तक भारत माता की, भारत माता की। अरे बोल लो यार।